अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली सिद्धू मूसेवाला के हवाले से है। जिस तरह आप सब लोगों को पता है कि सिद्धू मूसेवाला एक मशहूर रैपर था और सिंगर था जो ख़ास तौर पे इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में बहुत ज़्यादा मशहूर था। और 2 दिन पहले उनको उनकी कार में, उनकी जीप में उनको गोलियाँ मार के मार दिया गया। अच्छा, तो ये सिद्धू मूसेवाला बड़ा ही यंग, इसके बारे में थोड़ा बताऊं कि 28 साल इनकी उम्र थी जब इनको कत्ल किया गया। और इनके बेसिकली ये बहुत तेज़ी से मकबूल हुए। इनके कैरियर को 3-4 साल पे मुहित इनका कैरियर है, लेकिन इनकी मकबूलियत देख के लगता है कि कई दहाइयों से काम कर रहे हैं। अच्छा, इनके अंदर आप सबसे पहले मैं बताऊं कि ये सिद्धू मूसेवाला बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। और इन्होंने 2016 में अपनी ग्रेजुएशन की और उसके बाद ये कनाडा चले गए। कनाडा जाने के बाद उन्होंने एक गाना रिलीज़ किया जिसका नाम था कि जी वैगन। एग्जैक्टली, जी वैगन उनके गाने का नाम था जो बड़ा मशहूर हुआ। और उसके बाद उन्होंने जो है वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर इनको जो असल मकबूलियत मिली वो उनका एक गाना था जो सो हाई के नाम से था, जो बेसिकली अभी भी आप देखें तो यूट्यूब पे उसके कोई तकरीबन 485 मिलियन व्यूज़ हैं। तो बड़ा मशहूर गाना हुआ। और टिकटॉक ने भी उनकी मकबूलियत में बहुत रोल प्ले किया, क्योंकि टिकटॉकर्स ने जो मुख्तलिफ़ किस्म के उनके गानों के अंदर एक गन कल्चर और एक वायलेंस का उनसर शामिल होता था। तो टिकटॉकर्स अमूमन इस अपने बैकग्राउंड के अंदर इनके गाने यूज़ करते थे और वहाँ से इनके गाने मज़ीद मकबूलियत के मेराज पे पहुँचे। अच्छा, बेसिकली मूसेवाला जो थे वो कनाडा में पढ़ने गए थे आफ्टर ग्रेजुएशन। और जिस तरह वो वापस आए तो उन्होंने अपने कुछ और गाने भी गाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने गानों को थोड़ा सा चेंज किया और सोशल इश्यूज़ की तरफ वो काफ़ी उन्होंने अपने गानों को, सोशल इश्यूज़ को अपने गानों का उन्होंने एक मौजू बनाया। अच्छा, उनकी लिरिक्स उनकी मकबूलियत की असल वजह थे क्योंकि उनके लिरिक्स बड़े ही पर्टिनेंट होते थे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर इमोशंस होते थे और मीनिंगफुल लिरिक्स होते थे उनके। टू पैक जो था उनसे बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस थे, जो कि अमेरिकन रैपर है। और फिर जिस तरह उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और इलेक्शन वो आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा और वो उसके बाद उसमें जीत नहीं सके, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर एक कदम रखा और वहाँ के लोगों के मसाइल को उन्होंने कोशिश की कि उसको उजागर करें। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला मज़ीद उन्होंने कुछ उनके ऊपर कंट्रोवर्सीज़ भी बड़ी रहीं। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उनके ऊपर जो रही वो उनके गन कल्चर के हवाले से है। उन्होंने AK-47 एक शूटिंग रेंज पे वो यूज़ कर रहे थे और कुछ पुलिस वाले भी थे, जिसका अल्टीमेटली वो एक केस बना और पुलिस वालों को फिर सस्पेंड भी हुए वो। अच्छा, उसके बाद और भी कुछ अच्छा, एक उनका बड़ा मशहूर गाना है 295 जो बेसिकली एक मज़हब, तौहीन मज़हब या इस तरह की शख्सियात की तौहीन के ख़िलाफ़ एक कानून है, या सेक्रेड प्लेसेस की प्रोटेक्शन के लिए कानून है, उनकी तौहीन के ख़िलाफ़ एक कानून है 295। उनका एक गाना 295 आज भी यूट्यूब पे मौजूद है, जिसके अंदर वो जिनका बेसिकली वो कहते हैं कि मैं सच बोलूँगा चाहे मुझे 295 भी क्यों ना लगे। तो ये अमूमन थोड़ा सा इनके अंदर एक रिबेलियस एक थे उनके अंदर। जिस तरह रैपर्स अमूमन देखा गया है कि वो सोसाइटी के जो टैबूस हैं या सोसाइटी के ऊपर जो एक प्रिवेलिंग नॉर्म्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं और वो उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और उसको बड़ा प्राइड से बात करते हैं कि हम लोग जो है ना नॉर्मल पॉपुलर बिलीफ्स के ख़िलाफ़ हम लोग जाते हैं। तो वो भी उनके अंदर भी ये था। फिर सबसे जो हैरानकुन बात ये है वो ये है कि इनकी जो 15 मई को, यानी इनकी जब ये कत्ल हुए कुछ दिन पहले, इन्होंने गाना रिलीज़ किया जिसका नाम था लास्ट राइड। उस लास्ट राइड के गाने के अंदर उन्होंने एक बिल्कुल, अच्छा सबसे पहले तो मैं 295 के अंदर आपको एक उनकी गाने का एक आपको मैं लिरिक्स बताऊं जिससे आपको उनकी जो रिबेलियस उनका जो पर्सनालिटी थी उसके बारे में थोड़ा सा पता चले। उसके अंदर में कहते हैं कि निट कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्म के नाम ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा तो मिलू 295 जी करेंगा तरक्की पुत हेट मिलेगी। तो ये एक चीज़ वो उनकी आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो रहे थे और वो सोशल और पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा आ रहे थे और माशरे के अंदर जिस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और कुछ पाबंदियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ वो बड़े वोकल होना शुरू हो गए थे। फिर जब यहाँ पे मैं लास्ट राइड की बात कर रहा था, उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह सिख खालिस्तान मूवमेंट है कुछ दफ़ा देखा गया कि अपने गानों में उसको भी उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने फार्मर्स की जो एक तहरीक चली थी इंडिया के अंदर, जिसमें ख़ास तौर पे इंडियन पंजाब के फार्मर्स थे जो सब्सिडीज़ के लिए एहतजाज कर रहे थे मरकज़ की हुकूमत के ख़िलाफ़, यानी फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उनके अंदर इन्होंने एक रोल प्ले किया और वो अपने गानों के अंदर उनको लेकर आए। तो ये बहुत बड़े सपोर्टर्स थे क्योंकि ये ख़ुद भी एक फार्मर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वालिद एक फार्मर थे और इनके गानों के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो उनका फार्मर बैकग्राउंड जो है वो उससे
उसका वो शो होगा। अच्छा, इसके अलावा जब उन्होंने ये सब इस तरह की चीज़ें थी जिससे कुछ पॉलिटिकल हल्के इनके खिलाफ होते जा रहे थे, क्योंकि ये बड़े वोकल थे कुछ इश्यूज़ के बारे में जो सेंसिटिव इश्यूज़ भी समझे जाते हैं। फिर इनके ऊपर एक और जो है वो कंट्रोवर्सी ये अल्टीमेटली बनी कि इन्होंने एक कोई बहुत ही सीक्रेट शख्सियत है इंडियन पंजाब की, माई भागो, जो बहुत तारीखी शख्सियत है, अपने गाने में शायद उनको इनअप्रोप्रिएटली उनका जिक्र किया और उनके ऊपर केस दर्ज हुआ और कुछ लोगों ने कहा कि इन पर पाबंदी लगनी चाहिए और ये एक इनके ऊपर एक कंट्रोवर्सी थी। फिर जो लास्ट राइड उनका जो गाना है जो 15 मई को यानी कुछ दिन पहले रिलीज़ हुआ, उस गाने के अंदर उन्होंने क्लियरली ये एक तरह से कुछ लोग कहते हैं कि इंडिकेशन दी हुई है कि वो कत्ल कर दिए जाएंगे। जिस तरह उस लास्ट राइड के अंदर उन्होंने एक जगह पे कहा है कि भाई ये जो नौजवान है इसके चेहरे की रौनक बता रही है या नूर बता रहा है कि इसको जवानी में मार दिया जाएगा। ये एक लिरिक्स है उस लास्ट राइड गाने में जो आज से 13-14 दिन पहले रिलीज़ हुआ था। और उसके अलावा उस गाने के अंदर उन्होंने टूपाक जो एक अमेरिकन रैपर्स जिससे मैंने जिक्र किया, उनकी वो भी असैसिनेट हुए थे, वो भी कत्ल कर दिए गए थे 25 साल की उम्र में, और वो वन ऑफ द बेस्ट रैपर्स समझे जाते हैं ऑफ ऑल टाइम, वो भी इसी तरह से जवानी में कत्ल कर दिए गए थे। उनको एक तरह से होमेज दिया, उनको ट्रिब्यूट दे रहे थे उस गाने के अंदर, और उसका असैसिनेशन की जो पूरा एक क्राइम सीन था उसकी विजुअल्स जो थे उन्होंने अपने द लास्ट राइड के गाने में शामिल किए। तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इनको पता था कि इनको भी जवानी में मार दिया जाएगा, या इस तरह की उनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से उनको क्यूज़ थे। तो ये लास्ट राइड गाना था जो अभी बड़ा ही वायरल हो रहा है यूट्यूब के ऊपर। तो ये सिद्धू मूसेवाला की कुछ एक बारे में इंफॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। और वो बेशक बहुत ही मकबूल सिंगर थे और अभी भी वो उनके गाने जो हैं वो मकबूल रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।